पेशावर सलमी को अपनी कुछ चीज़ें सही करनी होंगी ज़रूर अंडर बाबर आजम कैप्टनसी एंड ऑफ कोर्स उनकी जो रीसेंट फॉर्म है बड़ी ज़बरदस्त रही है। एग्रेसिव टॉप ऑर्डर हिटर्स हैं, कॉलिन मनरो है, फिर एक बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस बॉलिंग लाइनअप थी। शादाब वाज सो गुड इन द फर्स्ट मैच। सो आज वो क्या कर सकते हैं? सो दे वुड वांट द टीम टू बैट फर्स्ट एंड देन यू नो चेज एंड लेट्स सी आज के मैच में क्या होता है। बट राशिद भाई, अगर हम यूनाइटेड के बैटर्स पे थोड़े से नज़र डालें और थोड़े से नंबर्स देख लें, उनके स्ट्राइक रेट बाय फेज ये T20s में है सिंस 2023। सो ओवर टू यू राशिद भाई। हम लोग पहले आजम खान की बात कर लेते हैं। नहीं, आजम की बात में करेंगे, पहले टॉप ऑर्डर की कर लेते हैं। इसमें देखिए मैथ्यू शॉट नहीं खेले थे लास्ट गेम, वो वेरी ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं और बैटिंग बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए आए बिग बैश में। और अगर आप देखें हारिस अली हैं, हैदर अली हैं इनके पास, कॉलिन मनरो रिटायर, ये लीग में कमाल है। वैसे रिटायर प्लेयर इतना परफॉर्म कर रहे हैं कि ओरिजिनल प्लेयर नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा डाउट होता है कि कॉलिन मनरो छोड़ चुके हैं लेकिन सिर्फ PSL में आते हैं और थोड़ा T10 वगैरह खेल के थोड़ा हमें अपना स्टैंडर्ड और बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरी जाती राय है, इसमें किसी PSL के ऑर्गेनाइजर को माइंड करने की जरूरत नहीं। हम भी चाहते हैं इसका ग्राफ बढ़े, ऊपर की तरफ जाए और फाइनेंशियली वाइबल हो और प्लेयर्स को फायदा हो। और इस्लामाबाद यूनाइटेड लास्ट ईयर चैंपियन है, उनके पास जो ऑलराउंडर है अच्छे हैं, सलमान अली आगा, इमाद, ये कोर है इनके, बैटिंग बॉलिंग दोनों वक्त पर ये कर सकते हैं। आजम अब देखते हैं किस तरह से आते हैं। आजम बहुत अपने आप को डाउन समझ रहे थे, जो देखा गया जब इनका एग्जिट हुआ पाकिस्तान टीम से अमेरिका, और वहीं रुक गए थे, काफी अर्से रुके, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की है। ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, तो डायरेक्ट ये PSL में आए खेलने के लिए। देखते हैं कि कैसा जाता है। हिटर तो हैं, ये बहुत अच्छे पावर हिटर हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अब कितना फर्क पड़ गया है, क्योंकि आप एक ग्राफ से नेशनल टीम से जब नीचे आते हैं ना, और डिफरेंट रीजंस होते हैं उसके नीचे आने के, उसके बाद ये कैसा परफॉर्म करते हैं, ये आने वाले 2-3-4 जो मैचेस हैं वो डिसाइड करेंगे आजम का फ्यूचर का। नेशनल टीम का देख लें या इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैरियर, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक दफा चले जाते हैं ऐसे प्रेशर में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां से खड़ा। लेकिन ये मोइन खान जिस तरह से अटैकिंग थे और जितने वो स्किलफुल प्लेयर थे, मेंटली टफ थे, तो आदम को भी वैसे ही शो करना पड़ेगा। एंड यू नो फवाद, आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद भाई कॉलिन मनरो के बारे में। इनकी जो एग्रेसिव अप्रोच है, ही प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, बिल्कुल आपके मैच का मूड ही वही सेट करते हैं। इट्स अनबिलीवेबल एंड जस्ट आप उसके उनके नंबर्स भी देखें, इनसेन। हम वापस प्लीज ग्राफिक्स भी दिखाएं। जी फवाद। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक कॉलिन मनरो की बात की, राशिद भाई ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक जब ये फ्रेंचाइज जैसे आप लाहौर में ले लें, वो डेविड वीजे को नहीं छोड़ रहे, पता नहीं उससे क्या निकालना चाह रहे हैं। कॉलिन मनरो तो बहुत बेहतर रहे उधर से, उसके हिसाब से अगर देखा जाए। और ये आई थिंक रिलेशन भी बन जाते हैं फ्रेंचाइज के साथ, और इसी तरह मनरो का भी रिलेशन बन चुका है आई थिंक इस्लामाबाद के साथ और लाहौर के साथ, ये वीजे का बन चुका है। तो आई थिंक उसकी वजह से भी जो है ये लोग टीम में लेते हैं। लेकिन बात यही होती है कि जब वो खेलते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, वो डिलीवर करते हैं। तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं, जैसे हम बात करते हैं कि फ्रेंचाइज जीतने के लिए खेलती है, तो आई थिंक वो यही सोचते हैं कि यार व्हाई नॉट कि हम किसी नए को खिलाएं, वो डिलीवर नहीं करे, ये कम से कम डिलीवर तो कर रहा है हमारे लिए। तो शायद वो इसलिए उसके साथ जाता है, कॉलिन मनरो के साथ। बीच में इन्होंने जो है इसको कोच भी रखा था, फिर उसको मैच खिलाए बीच में, मतलब इसकी जो है डेजिग्नेशन भी चेंज करते रहे वो साथ साथ, और वो बड़ा टीम मैन है कॉलिन मनरो। तो आई थिंक उन चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है। और इस्लामाबाद जैसी जो टीम है वो टीम मैन चाहती है, तो उनके बाद अगर आप सारे प्लेयर देखें, सारे के सारे टीम मैन हैं और उनका एक कॉम्बो अच्छा बना हुआ है। जहाँ तक आजम की आपने बात की, लास्ट ईयर अगर आप देखें, लास्ट ईयर भी देखें, आजम ने इस्लामाबाद के लिए मैचेस जितवाए हैं नीचे से आके। और बिल्कुल सही बात है, जब आप दूर होते हो क्रिकेट से और आप बाहर होते हो, तो आपके लिए कमबैक करना मुश्किल होता है। ये उसके लिए भी एक इम्तिहान है, और पता चलता है कि आप फिर कितने अच्छे प्लेयर हो और आप मुश्किल सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे खड़ा रख सकते हो। और ये आजम के ऊपर है, और होपफुली वो अच्छा डिलीवर करे, क्योंकि आजम के फॉर्म में आने से इस्लामाबाद को बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि उनकी अगर आप देखें, पूरी बैटिंग लाइन देखें, तो उनका स्ट्राइक रेट जो है ना, वो सिर्फ सलमान अली आगा का थोड़ा सा कम होगा ओवरऑल, बाकी सबका 150, सब एक ही फ्लो में खेलते हैं। सलमान अली आगा हैं जो इनिंग को थोड़ा बिल्ड कर सकते हैं, बाकी सब तो तू गया मैं आया, और ऐसा हुआ इस्लामाबाद के साथ। यहाँ तो वो 250 चेस कर लेता है, यहाँ वो 150 के अंदर आउट हो जाता है। ये हमने कितने मैचों में देखा है। तो आई थिंक इनकी जी फवाद कंटिन्यू करें। फवाद से एक सवाल करूं? जी फवाद से कर ले, फिर मैं। फवाद ये बताओ, तुम क्रिकेट से तुम्हें भी तो दूर कर दिया गया था, तुमने क्या किया? बैटिंग की।
नहीं क्रिकेट खेली ना जाकर। देखिए सिकंदर भाई, ये आपका देखिए सिकंदर भाई, ये आपके टोटली अपने ऊपर है, क्योंकि देखें जैसे हम सब बैठे हैं, मेरा सिर्फ सवाल ये है बेटा, सुन तो लो फवाद, मेरा सवाल ये है कि जब आप क्रिकेट से दूर होते हैं तो यू शुड प्ले क्रिकेट। आपने खेली, आप हर सीजन में रन्स कर रहे थे, फिर आपको कॉल किया ना। अच्छा ठीक है, चले ये हम लोग ज़रूर फवाद पे हम लोग और बात करेंगे, बट आई थिंक अहमद अगेन, अगर यू नो आई वांट मोर फ्रॉम सलमान अली आगा। वी सॉ हाइलाइट्स अगेन, 41 बनाए थे लास्ट मैच में। A little more from Shadab as well with the bat, but I don't know if I take him seriously now with the bat anymore. I don't expect that for him. But साहिबजादा फरहान को भी प्लीज बात जरूर करिएगा as an opener. All these three players. देखिए साहिबजादा फरहान तक बाकी तो बड़ी जबरदस्त बातें की है हमारे तमाम पैनलिस्ट ने। इनको बड़ी डेप्थ पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी और PSL की भी। और दूसरा ये है, जहाँ तक साहिबजादा फरहान की बात है, देखिए मुझे तो बड़े जबरदस्त प्लेयर लगते हैं। मी बीइंग एन ओपनर, जब उनको देखा, जब नए वो शुरू में आए थे तो शायद उनके अंदर उस तरह की कॉन्फिडेंस की कमी थी और इतने ज्यादा शॉट्स नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनको स्टार लग गया उसके बाद वो डोमेस्टिक के अंदर आके इस दफा जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली और जो शॉट मारे हैं ना, ऑन दी अप छिक्के मारे हैं, वो आसानी से नहीं लगते हैं। बैठ के जितनी मर्जी कोई बातें करते रहे, लेकिन साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले से प्रूव किया है। उनकी रूटीन्स बहुत अच्छी हैं, ही इज वेरी वेरी फिट। चुप करके अपनी क्रिकेट पे फोकस किया है। उन्होंने 3 सेंचुरियां लगाई हैं जो कि कोई नहीं कर सका। कितने प्लेयर पाकिस्तान में आए और चले गए, लेकिन कभी एक टूर्नामेंट के अंदर किसी ने 3 सेंचुरियां T20 के अंदर नहीं की। तो आई थिंक रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, जिसका इस्लामाबाद को भरपूर फायदा होगा और होना भी चाहिए। बस उनके साथ परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहना, उनको अपनी गेम खेलने देनी। जहां तक शादाब की बात रही है, सूट करती है, कप्तान होते हैं, इतना प्रेशर होता नहीं है लीग क्रिकेट के अंदर। बैटिंग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं और बॉलिंग में भी परफॉर्मेंसेज उन्होंने की हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। जिस तरह पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने 3 आउट किए और उनका फायदा हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जब जब शादाब स्पिन बॉलिंग में परफॉर्मेंस करेंगे, तब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इनका बैटिंग में इतना नहीं, लेकिन बॉलिंग में परफॉर्मेंस करना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत जरूरी है। होपफुली वो बॉलिंग में आउट करते रहे, इनसे इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अच्छी कप्तानी भी करेंगे। एंड यू नो सिकंदर, हमने देखा है प्रीवियसली भी, जस्ट कैप्टन, बड़ी जबरदस्त कप्तानी थी शादाब की। उनका एक कहते हैं ना कि चाल चलन ही डिफरेंट था। इट वाज सो नाइस टू सी हिम फुल ऑफ एनर्जी, और वो उसी वक्त होता है व्हेन यू टेकिंग विकेट्स एंड चिपिंग इन विद द रन्स। बट आई वुड वांट हिम टू बैट अ लिटिल मोर। ही इज एन ऑलराउंडर। देखो शादाब का जो सबसे मुझे जो उसमें फुर्ती थी बड़ी ग्राउंड के अंदर, उसकी उनकी फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। वो हर जगह कैच पकड़ते हुए, इंडिया के खिलाफ जो मैच हम जीते थे वो मुझे आज तक याद है, उसने जो जबरदस्त कैचेस पकड़े, ही वाज वेरी एक्टिव। मगर सडनली उनकी बॉलिंग पे असर आया, वो अपने आप को ऑलराउंडर कंसीडर करने लगे, ऊपर जाके बैटिंग करने लगे। हमने कई जगह देखा कि जो बैट्समैन है, इफ्तिखार जैसे बैट्समैन या दूसरे आसिफ अली था और खुशदिल था, इनसे ऊपर जाने लगे वो। और उनको ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए था। वो अपनी जगह पे रहते कि छोटी इनिंग खेले, तेज़ खेले, वो ज़्यादा बेहतर रहती है, ना कि आप ऊपर चले जाएं और फिर आप ना कर सकें तो फिर हम जैसे लोग बैठ के फिर आपको बोलेंगे ना कि जी आपने ऊपर जाके क्या किया। उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी बॉलिंग के ऊपर। उनकी बॉलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें स्पिनर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को। अगर आपकी रिदम आ जाता है, फॉर्म आ जाता है, मतलब आप हमेशा खेलते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। सही है। एंड जबरदस्त बात की है सिक्कू भाई, बहुत अच्छी बात की है। एक्सीलेंट। आई लाइक हमारे एनालिस्ट एक ही दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं। लवली, हम लोग सब हम सब एक दूसरे के फ़ैन हैं। देखा, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। बट राशिद भाई, चले ज़ल्मे के फ़ैन कौन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ज़ल्मे बैटर्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी टैक्टिकल आउटलुक पे डाल लेते हैं। तो चले लेट्स सी कि किस तरह उनके बैटर्स जो हैं, यू नो, अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्राइक रेट देख लें, अब्दुल समद का देख लें, फ्रॉम 7 overs to 16, 117.86, और बाबर आजम, अगेन यू हैव दैट इन फ्रंट ऑफ यू। बट एक चीज़ होती है राशिद भाई उनकी कि इतना इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इनएक्सपीरियंस भी है। अगर एक दफ़ा ये इनके आउट होना शुरू हो जाते, समहाउ ये पुट टुगेदर नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर पाते अर्ली विकेट लॉस को। सो वो कौन एक्स्ट्रा टारगेट, हाँ डिपेंड करता है, पहली बैटिंग है, टारगेट सेट कर रहे हैं या टारगेट चेज कर रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। अभी हमने जो देखा, ज़ल्मी को टारगेट करते हुए हार गई। अभी कल हमने लाहौर को देखा, कोयटा को देखा हारते हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर शायद इस मौसम में शायद ना मिले, उसमें डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं इस दफ़ा PSL में, क्योंकि पहले हम फरवरी मार्च में खेला करते हैं, हम अप्रैल में आ चुके हैं। गर्मी और ज़्यादा एक हफ्ते के बाद और ज़्यादा होगी, तो पिच का बिहेवियर भी चेंज है। लेकिन इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, लास्ट 2 years से
बेस्ट रहे हैं। ये इनके स्टैट्स निकाल के देख लें, स्ट्राइक रेट के लिहाज से भी अगर हम देखें, साइम अय्यूब एंड बाबर आजम दोनों ने परफॉर्म किया, लेकिन हम साथ ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, प्लीज हमें इनके मिडिल ऑर्डर उस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहे। जब ये 12 ओवर के बाद चले जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 8 ओवर में टीकेसी ने कितना परफॉर्म किया, कैडमोर ने यानी कि कितना परफॉर्म किया, अभी समद को लिया है। मिडिल के बैट्समैन ना इनके पास वैसे नहीं है, अभी नजीबुल्लाह दादरान को लिया हुआ है, उसको कब खिलाएंगे। तो वहां पे ये तो टॉप 3 हो गए, लेकिन नीचे से कैडमोर अगर करते हैं, उसके बाद 5, 6, 7 नंबर तक कौन कौन से प्लेयर्स उनको लेके जा सकते हैं वहां तक जहाँ पे 220 चेज करने हो या टारगेट सेट करना हो। ये तो ठीक है, 10 ओवर का मैं मान लेता हूँ दोनों को, साइम अय्यूब हो गया, हारिस हो गया और बाबर आजम। उसके बाद क्या सिर्फ इन्हीं को खेलना है? जब ये छोड़ के जा रहे हैं तो क्या वो कंटिन्यूएशन बैटिंग में नजर आ रही है? ये देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर सेम प्रॉब्लम हुई, जो कि शायद लगता है ये दोनों ने परफॉर्म किया तो नीचे के बैट्समैन में शायद इतना टाइम ना हो। जब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, तो जब ये फिर से अगर आप दिखाएं, ये जो अरे पहले बोल दिया करें था, बोलने के बाद बोलते हैं मजा नहीं आता। नहीं तो आपसे जो सीखते हैं हम, आप जो बोलते हैं उसी का हम करते हैं। एक दूसरे के फैन हैं। जी, कौन सा वाला आपने कौन सा वाला? मैं ये कह रहा था बाबर को देखिए आप, बाबर की जो बैटिंग दिखा रहे हैं, प्लीज हमें वापस देखिए, ही इज एन ओपनर, राइट। 16 ओवर तक अगर उनकी 131 की स्ट्राइक है, विच इज नॉट गुड। एक एज एन ओपनर आप 10 ओवर तक तो ठीक है 131 की स्ट्राइक लेके करें, मगर जब 10 ओवर आप खड़े हो गए पिच के ऊपर, तो देन योर स्ट्राइक शुड बी 170 180 के करीब जानी चाहिए। कि वो जो बात कर रहे हैं, आपने खेला ओपन करे 10 ओवर तक सी के 131 की आपकी स्ट्राइक है, 10 के ओवर के बाद आप खेलते जाएं। टिपिकल बाबर इनिंग। हाँ ना, मगर नहीं है ना, वही तो गलत है। इसीलिए तो उनको जो है टीम के लिए समझते हैं कि T20 के लिए वो देखो भाई इसमें ये डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक प्लेयर आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि इस तरह से खेल रहा है, मतलब इनिंग लेके चले। पाकिस्तान टीम की तरह एंकर करे, हाँ। सारी टीम अगर एक ही तरह खेलेगी बहुत नुकसान होता है, बस ये है। अच्छा नहीं, मगर ऊपर से हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि रिजवान और दोनों खड़े रहते हैं, तो फिर वो इसी स्टाइल से चलते हैं। जब नेक्स्ट टाइम रिजवान का आएगा तो फिर हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा फवाद, आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं आज? मतलब अब्दुल समद इंस्टेड ऑफ हुसैन तलत, मेहरान मुमताज, मैं पूरा देख रही थी उनके बेंच में कौन कौन है, तो जस्ट एक ही मैच हुआ है, बट फिर भी डू यू सी एनी चेंजेस? पहली बात तो ये अब्दुल समद है कौन, मुझे तो ये नहीं पता। एक मैच जैसे पेशावर ज़ल्मी का हुआ है, तो पहले तो हमें ये नहीं पता कि हम 2 मैचों की वजह से हम किसी को पाकिस्तान भी खिला देते हैं और दैन फिर हम उसकी बात भी करते हैं। आई डोंट नो, अगर आपने खेलते हुए देखा है इनमें जितने भी प्लेयर हम सब बैठे हुए हैं, अगर उसको खेलते हुए देखा है और हम उसके लिए बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो। मुझे समझ नहीं आती कि हम उसके लिए बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उसने कुछ खेला ही नहीं है, अभी तो उसका पता ही नहीं है कुछ कि वो करता क्या है। आपके 1:40 पे आपने 2 मिड विकेट छक्के मारने पे आपने उसको प्लेयर बना दिया, ये बहुत मुश्किल है। हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर आजम की, या हम बात करते हैं साइम अय्यूब की, या हम बात करते हैं जो कैडमोर की बात कर रहे हैं, उसके बीच में अब्दुल समद का हम डिस्कस करें, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि मैं उसको जानता भी नहीं हूँ फिलहाल, फवाद, ना मैंने उसको खेलते हुए देखा है। फवाद सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको स्ट्राइक फोर्स का पता है? स्ट्राइक फोर्स का पता है? नहीं सर, बोले। स्ट्राइक फोर्स का पता है? पाकिस्तान ने एक स्ट्राइक फोर्स बनाई हुई है। नहीं पूछने बता रहा हूँ उसको। पाकिस्तान में सर पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें बनी हुई है, मुझे क्या पता कौन क्या चीजें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्ट्राइक फोर्स बनाई है, जिनको सिर्फ छक्के मारने की प्रैक्टिस कराई जाती है। वो उस चीज का हिस्सा है, प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है। उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर आपको पता है सिकंदर भाई प्रोडक्ट हैं जिनको छक्के मारने के लिए बुलाया, तो उनसे जरा आप एक दफा बात कर लें। ठीक है, some other day gentlemen, some other day। ओके बात करेंगे। हाँ ठीक है, मुझे हाँ ठीक है। अहमद लास्ट चले आपसे बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में, एंड आई थिंक वील कीप इट सिंपल। बट पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग में डू यू सी दैट एक्स फैक्टर? आई मीन यू हैव सुफियान मुकीम, आप देख रहे हो उधर अब्रार इज लीड विकेट टेकर है, इट लैक्स दैट एक्स्ट्रा oomph, मतलब वो एक्स फैक्टर नहीं है उनकी बॉलिंग में। व्हाट डू यू से? ये एक्स फैक्टर मतलब ओवरऑल आप देखें कि 10वां PSL है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, पेशावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तक एक ट्रॉफी जीत सके हैं। और अगर आप इनकी मैनेजमेंट में लोग देखेंगे, जिस तरह हाजी अकरम साहब हैं,
वो पिछले मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए उनके साथ हैं। फिर देखें आप हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के जिनको ग्रेट कहा जाता है, लेजेंड जमामुल हक भी मुंसलिक हैं, अब तो शायद और भी लोग आ गए हैं उनके साथ, तो कुछ उस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं। हाजी साहब वगैरह ये सारे लेजेंड बैठ के वही बैटिंग के अंदर गलतियां देखने को मिल रही हैं, वही जो बैठ के वो टीवी में बैठ के क्रिटिसाइज करते थे, जिन चीजों पे जो गलतियां पकड़ते थे वही गलतियां तो उनके प्लेयर अभी भी कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं अभी एक मैच हुआ है कि जो उनके लेजेंड्स बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में उनके बल्लेबाजों से बात करें और परफॉर्मेंस निकालें। और दूसरा आई थिंक इट्स टाइम के थोड़े से क्वेश्चंस हाजी साहब से भी होने चाहिए, अकरम भाई से भी होने चाहिए। बड़ा जबरदस्त उन्होंने 8-9 साल का अपना सफर इनका ऑलरेडी गुजारा है पेशावर ज़ल्मी के साथ। नाउ इट्स टाइम के थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी अब थोड़ा सा ऊपर भी आना चाहिए, क्योंकि शील्ड बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेन शॉट्स आप लेते आए हैं, बड़े अरसे से आपने लिए हुए, अब आगे आप भी अगर लोग रख रहे हैं तो आप पीछे हो जाते हैं। जिस तरह पीसीबी करता है वो मेंटोर रख लेता है, खुद पीछे हो जाता है। तो आई थिंक ये 3-4 लोग हैं, अब थोड़ा सा उनकी तरफ भी जाना है कि वो किस तरह कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। आई थिंक वी लॉस्ट यू देयर फॉर अ मोमेंट अहमद, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सब ने हमें ज्वाइन किया एंड वी होपिंग टू फॉर अ गुड मैच। मे बी थिंग्स टर्न अराउंड फॉर पेशावर ज़ल्मी।